जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, नाउन एंड केस। नाउन एंड केस का पॉसेसिव केस पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि मैंने आपको जो केस है सब्जेक्टिव केस पढ़ा दिया है, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा दिया है, डेटिव केस पढ़ा दिया है, वोकेटिव केस पढ़ा दिया है और पॉसेसिव केस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, मतलब थोड़ा सा पढ़ाया है। ठीक है, आज पॉसेसिव का केस का सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज पॉसेसिव केस के बारे में, हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस के बारे में मैंने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि पॉसेसिव केस किसके लिए लगता है? अधिकार के लिए। किसके लिए? अधिकार के लिए, पोजेशन के लिए। ठीक है, वो सारा कुछ मैंने आपको पॉसेसिव केस में पढ़ाया हुआ है। आज नया टॉपिक इसी के ऊपर, पॉसेसिव केस के ऊपर, कि हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस, कैसे हम पॉसेसिव केस को फॉर्म करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस क्या है? हाउ टू फॉर्म द पॉसेसिव केस। कैसे हम पॉसेसिव केस का फॉर्म करते हैं, पॉसेसिव केस कैसे हम फॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब ये तो मालूम है कि पॉसेसिव केस अधिकार के लिए होता है। और पॉसेसिव केस कैसे बनाते हैं? पॉसेसिव केस कैसे बनाते हैं? ऐसे करके एक कॉमा की तरह ऊपर रहता है, इसको कॉमा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। APO एपोस्ट्रोफी, STROPHE क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। ये ब्रैकेट में डाला हूं, एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, देखो इसका एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का, के, की, मतलब जो आपको समझ में आए वो लगा देंगे। आपके कॉमन सेंस के ऊपर है कि आप का लगाएंगे कि के लगाएंगे कि की लगाएंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, अभी चिंता ना करो। अभी तो फिर भूमिका बन रही है और फिर धीरे धीरे सब आने लगेगा। ठीक है, जैसे पहला रूल या कॉन्सेप्ट, आप रूल कहो या कॉन्सेप्ट कहो, पहला रूल कहो या कॉन्सेप्ट करो। क्या पहला रूल है या कॉन्सेप्ट है? सिंगुलर लिविंग नाउन्स। पहला क्या है? सिंगुलर। अभी समझ में आएगा, चिंता ना करो। सिंगुलर, क्या कह रहा है? सिंगुलर लिविंग नाउन्स, सिंगुलर लिविंग नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, नॉट एंडिंग इन एस। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर सिंगुलर लिविंग नाउन हो, लिविंग मतलब जीवित नाउन हो, ठीक है, सिंगुलर लिविंग नाउन हो, नॉट एंडिंग इन एस, जो एस से एंड नहीं होता है, उसमें अगर हमको एपोस्ट्रोफी बनाना होगा, उसको हमको एपोस्ट्रोफी बनाना होगा या पॉसेसिव बनाना होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे? ऐड, क्या करेंगे? ऐड एपोस्ट्रोफी एस। क्या? ऐड एपोस्ट्रोफी एस। ऐसे करके उसका क्या बना देंगे? पॉसेसिव केस बना देंगे, पॉसेशन उसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे मैंने बोला रोहित बैट, मैंने बोला एक वर्ड बोला, दो वर्ड बोला, रोहित बैट। अगर मुझे दिखाना होगा, अगर मुझे ये बताना होगा कि ये जो बैट है रोहित का बैट है, तो क्या कह रहा है? इसके ऊपर अधिकार जमाएगा। रोहित क्या है? नाउन है, रोहित भी नाउन है और बैट भी नाउन है। दोनों के ऊपर, बैट के ऊपर पोजेशन बनाना है रोहित का, तो हम क्या कहेंगे? रोहित को, अगर बैट को बोलेंगे कि रोहित का बैट, तो इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे? इसके लिए पॉसेसिव केस लगाया जाता है। अब आप ये देखेंगे कि रोहित क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर लिविंग नाउन है। अरे भाई नाउन तो है और लिविंग नाउन है, रोहित जीवित आदमी का नाम है। ठीक है, नॉट एंडिंग इन एस, उसके बाद उसमें
एस लगा नहीं है, रोहित में एस नहीं लगा है, रोहित नहीं लिखा है, रोहित लिखा है, रोहित तो होगा ही नहीं। तो रोहित सिंगुलर लिविंग नाउन है। अगर इसका एपोस्ट्रोफी बना के हमको बनाना होगा इसका पॉजेसिव केस, तो रोहित में ऐड एपोस्ट्रोफी और एस, इसमें हम क्या करेंगे, रोहित बैट को रोहित ROHIT रोहित और एपोस्ट्रोफी और एस लिख देंगे, रोहित बैट। इसका मतलब क्या हुआ, रोहित का बैट। मैंने बताया ना कि रोहित का बैट। अगर रानी लिखा, अगर यहीं पे क्या लिख देता, रानी RANI, रानीस बैट, रानीस बैट, तो ये क्या हो जाएगा, रानी का या रानी की बैट, क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है। जेंडर पढ़ाऊंगा नाउन में, अगला चैप्टर। केस के बाद नाउन का जेंडर चलेगा, नाउन का क्या चलेगा, जेंडर चलेगा, मैस्कुलाइन फेमिनाइन सारा, उसमें भी सारा क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलो, मतलब कहने का पर्पस है कि आप अपने हिसाब से काके की का मीनिंग निकाल देना। सिंगुलर लिविंग नाउन्स का जो एस से एंड नहीं होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस ऐसे करके उसको क्या बनाते हैं, पॉजेसिव केस बनाते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैंने लिखा गांधी जी ग्लासेस, देखो फिर से वही गांधी जी है ना, और यहां पे क्या है, ग्लासेस, क्या है, ग्लासेस। इसके ऊपर पोजेशन बनाना है। ठीक है, अगर पोजेशन बनाना है गांधी जी की ग्लासेस, तो हम क्या करेंगे, गांधी जी तो लिख देंगे यहां पे गांधी, गांधी जी, और ये सिंगुलर क्या है, लिविंग नाउन्स है, और इसका एस से एंडिंग नहीं होता है, गांधी जी नहीं है ना, गांधी जी है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, और क्या लिख देंगे, ग्लासेस। तो गांधी जी की ग्लासेस, गांधी जी की ग्लासेस। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, एकदम बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। गांधी जी और ग्लासेस यहां दोनों नाउन हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दिया, अगर कोई आपसे पूछ दिया, एनीवन आस्क यू क्वेश्चन दैट कि गांधी जी क्या है, कहोगे कि गांधी जी नाउन है, ग्लासेस भी नाउन है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस जब लग गया तो ये गांधी जी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कैसा बॉय, गुड बॉय, कैसा बॉय, थिन बॉय, कैसा बॉय, फैट बॉय, कैसा बॉय, बैड बॉय, क्वालिटीज। उसी तरह कैसा ग्लासेस, गांधी जी की ग्लासेस, अरे यहां पे किसी की ग्लासेस, किसकी ग्लासेस, गांधी जी की ग्लासेस, किसका बैट, रोहित का बैट। ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर कोई पूछा कि गांधी जी जो एपोस्ट्रोफी डाल के हम बनाए हैं नाउन को, ये कैसा काम करता है, आप बोलेंगे एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है जी, जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से डिस्क्राइब करके एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब तीसरा इसके एक ऊपर और एग्जाम्पल देते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखो अगर मैंने बोला कि डैडी का घर, अगर मैंने बोला तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला माय डैड हाउस, ठीक है, दो क्या हो गया, दो वर्ड्स हो गया, तो अरे तीन वर्ड हो गया, माय डैड और हाउस। ठीक है, अगर मुझे बोला कि डैडी का, मेरे डैडी का घर, अगर इसको क्या बनाना पड़ेगा, पोसेशन बनाना पड़ेगा या पॉसेसिव केस बनाना पड़ेगा, तो हम कहां पोसेशन लिखेंगे, डैड देखेंगे। डैड क्या है, लिविंग नाउन है, और एस एंड में हो रहा है, इसका समाप्त जहां पे हो रहा है डैड, डैड्स नहीं है ना, डैड है, एस से एंड नहीं हो रहा है। अगर इसका पोजेशन बनाना है, अगर इसका पॉसेसिव केस बनाना है, तो क्या लिखेंगे, माय डैड और एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद हाउस। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे डैड का घर, मेरे डैडी जी का घर। ठीक है,
ये पहला रूल या कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। जब एक सिंगुलर नाउन, लिविंग सिंगुलर नाउन जो एस से एंड नहीं होता है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस ऐड करके उसका पॉसेशन बनाते हैं, चाहे पॉसेसिव केस बनाते हैं। हो गया, खत्म। अब सेकंड, ठीक है, अब सेकंड टॉपिक आपको इस पे पढ़ाता हूं, ठीक। सेकंड रूल या कॉन्सेप्ट, चलो अब सेकंड आपको रूल या कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगुलर लिविंग नाउन्स एंडिंग इन एस। क्या बोला मैंने? सिंगुलर क्या है? सिंगुलर लिविंग नाउन्स, सिंगुलर लिविंग नाउन्स एंडिंग इन एस। वो वाला क्या था? एंडिंग इन क्या? एस, नॉट एंडिंग इन एस। और ये क्या है? सिंगुलर लिविंग नाउन्स एंडिंग इन एस। क्या हुआ? एंडिंग इन एस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? ऐड एस। इसमें क्या करेंगे? ऐड एस या ऐड एस। कैसे करके? एपोस्ट्रोफी करके एस, या क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी बस डाल देंगे, एपोस्ट्रोफी। देखो ये बता चुका हूं एपोस्ट्रोफी। कहने का पर्पज है कि जो लिविंग नाउन, सिंगुलर लिविंग नाउन्स हो और जो एंड होता हो एस से, वो उसमें हम क्या करेंगे? ऐड एपोस्ट्रोफी एस, चाहे एपोस्ट्रोफी, दोनों डाल के हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या करूं? एग्जाम्पल आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल अगर मैंने बोला यट्स पोएट्री, क्या है? यट्स YE, देखो यट्स पोएट्री YEATS, यट्स, और एक क्या है? पोएट्री POETRY। अगर दोनों को क्या करना है? दोनों नाउन है, इसका पॉजेसिव केस बनाना है। यट्स की पोएट्री, यट्स कौन है? अरे भाई एक लेखक हैं, पोएट हैं, ठीक है, पोएट हैं। उनका पूरा नाम क्या है? विलियम बटलर यट्स उनका नाम है। उनको बोला गया कि यट्स की पोएट्री, वो पोएट हैं तो पोएट्री करते ही होंगे, तो यट्स की पोएट्री अगर हमको इसको बताना है तो देखो यट्स, इसमें क्या हुआ? सिंगुलर लिविंग नाउन है, और क्या हुआ? एंडिंग इन एस से इनका एंडिंग हो रहा है, यट नहीं है, यट्स है। क्या करेंगे इसको या तो हम एपोस्ट्रोफी एस करके बना दें या एपोस्ट्रोफी डाल दें। क्या बनाएंगे? अगर इसको पॉसेशन बनाना है, पॉसेसिव केस बनाना है, क्या बनाएंगे? YEATS, ठीक है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस, पोएट्री POETRY। दोनों काम हो सकता है, सिंगुलर लिविंग नाउन्स होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कोई नहीं पढ़ाता है, कुछ सोच के आपको पढ़ा रहा हूं कि कहीं फंसना नहीं है। अगर सिंगुलर लिविंग नाउन होगा तब ये दोनों काम करेगा, ऐड एपोस्ट्रोफी एस, नहीं तो एपोस्ट्रोफी, ठीक है जी। चलो इसको यट्स पोएट्री भी बोल सकते हैं बेटा जी, इसको यट्स पोएट्री भी बोल सकते हैं, और इसको YEATS और एपोस्ट्रोफी डाल दिए और पोएट्री भी बोल सकते हैं, यट्स पोएट्री, कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो कोई हेडक ही नहीं है, चलो सेकंड एग्जांपल यट्स के बारे में बताया था ना। क्या बताया था? कि विलियम बटलर यट्स नाम का एक पोएट है जो पोएट्री लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा चीज अब दिखाते हैं। मिसेस बिस्वास, मैंने बोला बिस्वास BISWAS, मिसेस बिस्वास क्या है? कार। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मिसेस बिस्वास की कार, विश्वास, अरे बंगाली होंगे, बंगाली विश्वास जो होता है ना, टाइटल होता है बंगालियों का, ठीक है, बहुत स्वीट बंगाली होते हैं, पता है, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, ठीक है। मिसेस बिस्वास
कार। अगर विश्वास को अगर मैं ये कहूं कि विश्वास की कार है, मिसेस विश्वास की कार है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मतलब इसको पॉसेसिव केस कैसे बनाऊंगा? तो क्या करना पड़ेगा, मिसेस विश्वास एपोस्ट्रोफी। देख लो बेटा, ये मिसेस विश्वास क्या है, सिंगुलर लिविंग नाउन है, ये याद रखना, लिविंग नाउन है और वो भी सिंगुलर, और एंडिंग किस में हो रहा है, एस में हो रहा है, WAS, एस क्या है, हो रहा है ना जी एंडिंग। तो क्या करेंगे, मिसेस विश्वास और एपोस्ट्रोफी डाल के एस और कार लिख दिए। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, विश्वास, ठीक है, और एपोस्ट्रोफी डाल के कार लिख देंगे, मिसेस विश्वास कार। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब तीसरा, ठीक है, तीसरा टॉपिक, ठीक है, जैसे सेकंड हो गया वैसे तीसरा भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है जी, तीसरा टॉपिक क्या है कि अगर सिंगुलर लिविंग नाउन्स, क्या बोला मैंने, सिंगुलर लिविंग नाउन्स, सिंगुलर लिविंग नाउन्स एंडिंग इन एस, क्या हुआ, एंडिंग इन ES। अब ES से एंडिंग होगा किसका, सिंगुलर लिविंग नाउन्स का, सिंगुलर लिविंग नाउन्स का एंडिंग हो रहा है ES पे, ES पे। तो हम इसका पॉसेसिव केस बनाने के लिए क्या करेंगे, ओनली हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐड एपोस्ट्रोफी एस नहीं, एपोस्ट्रोफी बस डाल के क्या करेंगे, बना देंगे इसका पोजेशन, इसका पॉसेसिव केस बना देंगे, अधिकार जमा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, क्या बोला, एग्जाम्पल देखिए, बोला मैंने स्कोरेटस किसको, स्कोरेटस सुकरात को, हिंदी में सुकरात बोलते हैं और इंग्लिश में स्कोरेटस, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं स्कोरेटस, ठीक है। अब क्या बोला, SOCRATES, सुकरात, जो इसको हिंदी में बोलते हैं। स्कोरेटस क्या है, क्वेश्चंस, क्या है, क्वेश्चंस। अगर हमको बनाना है कि सुकरात का क्वेश्चन, सुकरात के प्रश्न, ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे पॉसेसिव केस, सीधी सी बात, ये क्या करेंगे, स्कोरेटस, और इस पे हम क्या कर देंगे, एपोस्ट्रोफी बस डाल देंगे और बना देंगे स्कोरेटस क्वेश्चन, मतलब सुकरात के प्रश्न। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है ये, स्कोरेटस सिंगुलर लिविंग नाउन्स है और एंडिंग किस में हो रहा है, ES में। देख लो, ES, तो इसको अगर बनाना होगा तो ओनली एपोस्ट्रोफी डाल के बना देंगे। ठीक है जी, चलो दूसरा क्या है, सोफिकल्स। अब ये भी थोड़ा सा अलग वर्ड है, क्या है, सोफिकल्स, SOPHO, ठीक है, SOPHOCLES, सोफिकल्स क्या, प्लेज, PLAYS। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपसे कि सोफिकल्स प्लेज, सोफिकल्स का मतलब क्या हुआ, ग्रीक, क्या होता है, ग्रीक, और प्लेज का मतलब नाटक, सोफिकल्स ग्रीक नाटक। ठीक है, अगर ग्रीक नाटक हमको ये बोलना है कि सोफिकल्स और प्लेज को मिला के मुझे पॉसेशन बनाना है कि ग्रीक का नाटक, तो हम क्या करेंगे, ओनली इसमें देखो ये क्या है, सिंगुलर लिविंग नाउन्स है, सिंगुलर लिविंग नाउन है, और इसमें हमने क्या किया, एंडिंग इन ES से इसमें क्या हो गया, एंडिंग हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखा हूं, ऐड एपोस्ट्रोफी, जो ग्रीक के प्लेयर हैं, प्लेज हैं, नाटककार हैं, कौन, सोफिकल्स, लिविंग क्या है, सिंगुलर लिविंग नाउन्स हैं। अरे गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा, फोटो आएगा खूब बढ़िया। ठीक है जी, चलो ये क्लियर हो गया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद। ठीक है,
क्या है? एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अपवाद। और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बोलूं कि सेंट जेम्स चर्च, अगर मैंने बोला ST सेंट जेम्स, JAMES जेम्स चर्च, ठीक है, CHURCH, आप कहोगे कि सर ये तो सिंगुलर लिविंग नाउन है, सेंट जेम्स सिंगुलर लिविंग नाउन्स है, एंडिंग इन ES, और ES से भी इसका एंडिंग होता है, तो इसको बनाने के लिए हम ऐड एपोस्ट्रोफी, तो यहां पे एपोस्ट्रोफी डाल के बना देंगे सेंट जेम्स चर्च। ये है अपवाद, ये हो जाएगा गलत। इसको बनाने के लिए बेटा जी क्या करना पड़ेगा? सेंट जेम्स, JAMES एपोस्ट्रोफी SCHURCH, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको याद करना आपकी मजबूरी है। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है जी, चलो तीसरा देखो, हमारा काम है आपको बताना, एक एक चीज बताऊंगा मैं जानता हूं थोड़ा लेट हो गया, 4 दिन से नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन जल्दी ही फिर रिकवर करेंगे। ठीक है, चिंता ना करो, कंटेंट में दम रहेगा, ये वादा करता हूं। आई एम प्रॉमिसिंग दैट, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो कंटेंट बता दिया, आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आज कोई नहीं देख रहा है, कल देखेगा ही देखेगा, ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, चलो अब आज इतना ही, 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब चौथा टॉपिक जल्दी ही, इसका वीडियो नंबर 3 भी आएगा, पॉसेसिव केस का, अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉसेसिव केस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर केस में आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉसेसिव केस से आता है। आपको इसको एक एक चीज पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे जल्दी ही, अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।